हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यार्थी के गुण क्या है, तो चलिए शुरू में लिख लेते हैं। हो गया। अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो जाके जरूर देख ले। तो साथ में है विद्यालय ठीक समय पर जाना आना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कहता है अगर विद्यार्थी के जड़ को अगर उसके जब वो बढ़ते रहता है तब उसको अगर हम सही दिशा निर्देश दे दे तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर शुरू में उसका व्यवहार, उसकी रंगत संगत सब कुछ अगर बदल जाए तो फिर उसको आगे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें कि बच्चा को हमेशा अच्छी चीज़ दे। तो ये गुण है बच्चों का, विद्यार्थियों का गुण। उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। और आप अगर पेरेंट्स है तो अपने बच्चे को जरूर दिखाएं, विद्यार्थी है तो और जरूर देखें। ऐसे पिछले वाले वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में है या आई बटन पे आ जाएगा, आप लोग जरूर देख ले। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों साथ में कहता है विद्यालय ठीक समय पर आना जाना चाहिए और मन लगा के पढ़ना चाहिए। होता है यह कि विद्यालय तो घर से चलता है, मगर उसको घर जाने में कहीं आम का पेड़ मिल जाए तो वहाँ जाके आम तोड़ेगा। कहीं कुछ हो रहा है तो वो जाके देखेगा। एक कहानी है, सुने हैं, बच्चे में पढ़े थे हम लोग बच्चे में कि एक लड़का जिसका नाम था मदन, वो अगर घर से जाता था स्कूल पढ़ने के लिए तो वो क्या करता था, रास्ते में कहीं अगर खेलने लगता था, बच्चों के साथ खेलने लगता था। उसके मम्मी उसको रोज़ स्कूल भेजता, मगर वो कभी स्कूल समय पे नहीं पहुंचता। जब छुट्टी होने का वक्त होता तब पहुंचता, जब आधा पढ़ाई हो जाता तब पहुंचता। इसी तरह वो किसी रोज़ वो समय पे स्कूल नहीं पहुंचा। तो एक दिन स्कूल में क्या हुआ, जादू का खेल हो गया। तो उस दिन भी वो खेलने लगा दूसरे बच्चों के साथ। तो उस दिन भी वो जादू का खेल समाप्त हो जाने के बाद गया, जब वो जा रहे थे तो दूसरे बच्चे जादू के खेल देख के आ रहे थे। तो उसने बच्चे से पूछा, दोस्तों से पूछा क्या हो रहा था स्कूल में। तो उसको जवाब मिला कि आज जादू का खेल दिखाया। तो उस दिन उसको बहुत दुखी हुआ कि हम काहे न समय पे स्कूल जाते, क्यों अगर हम समय पे स्कूल जाते तो आज हम भी जादू का खेल देख लेते। तो यही है, समय पे स्कूल जाना चाहिए और उस दिन से वो फिर समय से स्कूल आना जाना चाहिए। तो वही एक कहानी के माध्यम से हम बताना चाह रहे थे कि विद्यार्थी कितना चाहता है स्कूल, मगर वो स्कूल नहीं जाते। स्कूल जाने के बाद वो आम तोड़ने लगता है, क्या तोड़ने लगता है, यानी वो दूसरे काम में उलझ जाता है। और स्कूल समय पे पहुंच के हमें मन लगा के पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मन ना लगे पढ़ने में तो फिर स्कूल जा के कोई फ़ायदा नहीं। तो मन लगा के पढ़ना चाहिए, ज्ञान अध्ययन करना चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं आगे में क्या है। 8 में 7 हो गया, चलिए 8 में चलते हैं। 8 में क्या है, विद्यालय प्रार्थना में अवश्य शामिल होना चाहिए और मन लगाकर प्रेम पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि मन न लगने पर समय तो बर्बाद हो ही जाता है और लाभ ही नहीं होता। होता क्या है, प्रार्थना होने से पश्चाताप कितना विद्यार्थी तो प्रार्थना में जाता ही नहीं डर से, और जो जाता है उसका मन कहीं दूसरा जगह रहता है। तो एक छोटा सा समय मिलते हैं हमें भगवान का गुणगान करने के लिए, और उस समय भी हम दूसरी चीज़ सोचते रहे तो हो जाता वही कि प्रार्थना में गए, उसका लाभ भी न उठाए और समय ही बर्बाद हो गया। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हम लोग के समय में कितना दोस्त जो था भाग ही जाता था, प्रार्थना में डर से आता ही नहीं था। क्यों नहीं आता था, क्योंकि उसका नाखून बड़ा रहता था, उसके डर से अगर चेक कर ले तो वो मार खाता था, और अनेकों अनेक कारण ड्रेस न पहन के आते थे, इसके कारण भाग जाता था। ये सब नहीं होना चाहिए। हमें रोज़ प्रार्थना में जाना चाहिए और प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करना चाहिए और प्रार्थना में अवश्य शामिल होना चाहिए। तो फिर चलिए देख लेते हैं आगे क्या है 9 में। तो कहता है ये भी इम्पोर्टेंट है, पिछले पाठ को याद रखना और आगे पढ़ाए जाने वाले पाठ को याद कर लेना, जिससे पढ़ाई में सदा उत्साह बढ़ा रहे। भैया ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज पढ़े घर पे जाकर रख दिए, फिर कल पढ़े फिर घर पे जाकर रख दिए, उसको उल्टा के देखे नहीं तो लगने लगता है फिर पढ़ाई बोझ, न याद होता है न समझ में आता है, और पढ़ाई को किताब बस्ता रख के खेलने के लिए निकल जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आज जो पढ़ाया उसे आज ही पढ़ के जाना चाहिए और आगे पढ़ाए जाने वाले पाठ को याद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर न पढ़े न याद करे, वैसे ही विद्यार्थी सबका पढ़ाई में मन न लगता है। अगर थोड़ा सा मेहनत न करे तो पढ़ाई में तो गया है।
तो ये नहीं होना चाहिए। हमें पढ़ाई को क्या करना चाहिए, इजी मानना चाहिए और पढ़ाई को पढ़ के जाना चाहिए। ऐसे नहीं आए स्कूल से किताब रखे, पढ़ के आए किताब रखे, उसको फिर दोबारा कल स्कूल जाते ही वक्त देखें कि आज उसको समय नहीं है। तो ऐसे पढ़ाई से भले न पढ़े बेहतर है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को SW होमवर्क जो मिलता है उसे बनाने की कोशिश कीजिए, और यही हो सकता है, नहीं तो उसको फिर पढ़ाई आगे बोझ लगने लगेगा, फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं आगे क्या है 10 में। पढ़ाई को कभी कठिन नहीं मानना चाहिए। बाप रे बाप, यही तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई को कठिन नहीं मानना चाहिए। पढ़ाई ही सबसे कठिन मान लेता है। कितना को मैथ कमज़ोर, कितना को मैथ भारी लगता है, कितनों को फिजिक्स भारी लगता है। कौन इतना दिमाग लगाए पढ़ाई में। तो हमें पढ़ाई को कभी कठिन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग है, जो जैसा मानते हैं वैसा वो करने लगता है। अगर आप कहिएगा पढ़ाई आसान है तो वो आसान बनाने का रास्ता खोजेगा, अगर आप कहिएगा कठिन बन तो और उसको कठिन बनाने का रास्ता खोजेगा। वो पढ़ाई पढ़ने जाइएगा तो और दूसरे काम में लग जाएगा। इसलिए पढ़ाई को हमेशा आसान मानना चाहिए, कभी कठिन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग जैसा सुनेगा, जैसे आप उसको निर्देश दीजिएगा वैसे ही काम करेगा। तो चलिए फिर चलते आगे क्या है। अपने कक्षा में सबसे मिलजुल कर अच्छा से रहना चाहिए और अच्छा बनने का भी कोशिश करना चाहिए। सबसे झगड़ा वगड़ा नहीं करता है। कितना होता है कि सबसे झगड़े होते रहता है क्लास में, इससे भी झगड़ा करेगा, उससे भी अकेले रहता है, अपना बैठे रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, सबसे अच्छा से बर्ताव करना चाहिए, किसी से झगड़ा वगड़ा मत करना चाहिए, और यही होना चाहिए विद्यार्थियों का गुण। तो चलिए फिर देख लेते हैं फिर आगे क्या है। फिर है किसी भी विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा हो देखकर प्रसन्न होना चाहिए और हमेशा उससे सीखने का होना चाहिए। अब कोई विद्यार्थी अगर पढ़ने में तेज है तो उससे क्या हो, उसे देख क्रियर होना चाहिए पढ़ने में तेज। जैसे हम ना जाके सीखेंगे नहीं, जो पढ़ाई में तेज है वो उससे सीखना चाहिए, उससे जाके सीखना चाहिए। अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हमें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर ज्ञान जहाँ मिलता है वहाँ से हमें लेना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए इससे ना अरे इसको होता है तो हम इससे काहे पूछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबसे जाके पूछना चाहिए। अगर हमको नहीं होता है तो उसको होता है। अगर वो पढ़ाई में अच्छा है उसका उत्साह बढ़ाए पढ़ाने के लिए, उसको कभी तंग न करे पढ़ने में। तो यही एक अच्छे विद्यार्थी का गुण होता है, और उससे सीखने की कोशिश करे। तो चलिए फिर देख लेते हैं आगे क्या है। किसी भी विद्यार्थी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि वो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाए जिससे मुझे सब अच्छा कहे। कितना होता है ना विद्यार्थी स्कूल में, वो पढ़ाई में सबसे तेज होता है और उसको विद्यार्थी सबका तो उसको कहता है तुम बहुत पढ़ने में अच्छा हो, लेकिन वो ईर्ष्या करने लगता है हम पढ़ने में तेज हैं, हम किसी से क्या करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबको साथ लेके, अपने दोस्तों अपने साथियों को साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। एक अच्छा विद्यार्थी का गुण है सबको, अगर हम जानते हैं तो उसको बताना चाहिए, अगर वो हम जानते हैं उससे हम पूछना चाहिए। हमें कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ईर्ष्या रखना चाहिए कि हम उससे आगे बढ़े, हम उससे आगे बढ़े पढ़ने में, ये ईर्ष्या रहे तो ठीक है। लेकिन ईर्ष्या के भाव में अगर हम जाके उससे पूछे ही ना तो फिर हमारा ही नुकसान है कि वो पढ़ने में तेज, हमसे काहे जाके पूछे, हम तो सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो जो पढ़ने में तेज है उससे जाके पूछना चाहिए क्या पढ़ने में सही है, क्या पढ़ने में गलत है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। आज देख लिए 13 तक। अगर आप वीडियो में बोर हो रहे हो तो वीडियो को कर दे लाइक, क्या फिर हंसी मजाक भी हो जाए। पढ़ाई 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 करते करते सब परेशान, मगर पढ़ता कोई नहीं। तो पढ़ाई को इतना ना अड़क भड़क दिखाइए कि पढ़ाई भी अड़क भड़क दिखाने लगे। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या है। 8 तक हो गया, नहीं 13 तक हो गया, फिर आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेगा। बेल आइकन को कर दीजिए ऑन, ताकि हम जो वीडियो डालें आपके पास तुरंत आ जाए। और तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।